बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट करेंगे। प्रीवियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 एंड 7 को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट टू प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। उसने हमें सेट दिया हुआ है, हमने इसके टू प्रॉपर सबसेट निकालने हैं। ठीक है, क्या निकालने हैं? प्रॉपर सबसेट। तो वो कैसे निकलेंगे? तो ए बी सी एक सेट दिया हुआ है। अब कोई से दो सेट, जैसे मिसाल के तौर पे एलिमेंट ए को सेट में लिख दिया, बी को लिख दें, सी को लिख दें, ए बी को इकट्ठा लिख दें, बी सी को इकट्ठा लिख दें, ए सी को इकट्ठा लिख दें। ठीक है, तो ये प्रॉपर सबसेट आएगा। ठीक है, प्रॉपर सेट सबसेट हमने क्या कहा था? ये देखें, ए एक सेट है और इसके एलिमेंट इसके मेन सेट के अंदर मौजूद है और मेन सेट में कम से कम एक एलिमेंट इससे ज्यादा होना चाहिए। देखें, इसके एलिमेंट इससे ज्यादा है ना, तो ये इसका प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, सी देखें, सी इसमें भी है, इसमें भी है, हमने खुद निकाला है, लेकिन इस मेन सेट के अंदर एलिमेंट इससे ज्यादा है, तो ए इसका प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, तो इस तरह से आपने, और ये आपकी अपनी चॉइस है, ये सबका आंसर बेटा सेम नहीं आएगा। ठीक है, कुछ बच्चे ए को लिखेंगे, कुछ बी को लिखेंगे, कुछ सी को लिखेंगे। उसने हमें सिर्फ दो बोला है, उसने कहा है जस्ट आपने टू बताने हैं, तो इसके काफी बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमने जस्ट टू बताने, तो आप अपनी मर्जी से ये लिख सकते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट है 0 1, 0 1 का इसी तरह 0 को लिख लें, 1 को अलहदा लिख लें। ठीक है, दो इसके बन गए, इसके दो ही बन सकते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आपको पता है कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। तो इसके टू प्रॉपर सबसेट निकालने हैं। मैंने 2 3 ले लिया है, फिर 4 ले लिया है। आप अपनी मर्जी से जो मर्जी ले सकते हैं। इसका फोर्थ पार्ट है जी। बेटा जी क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स। तो आपने सेट ऑफ इंटीजर्स आपको पता होना चाहिए, ये वाले इंटीजर होते हैं, ये वाले नंबर इसमें शामिल होते हैं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन। टू प्रॉपर सबसेट आपने बनाने हैं। मैंने अपनी मर्जी से 1 2 4 ले लिया, -1 -2 5 ले लिया। ठीक है, तो ये टू प्रॉपर सबसेट बन गए। ठीक है, क्यू कौन से सेट होते हैं? टू प्रॉपर सबसेट। अब क्यू होता है सेट ऑफ ऑड नंबर्स। ठीक है, ये सॉरी सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। क्यू होता है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, ऐसे नंबर्स, ठीक है, जिनको हम डिवाइड में लिख सकें, वो सेट ऑफ क्या होते हैं? सेट ऑफ रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें से कोई से, अब देखें, टू प्रॉपर सबसेट आर सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड सेट ऑफ होल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसमें जैसे 5 है, 5 को डिवाइड फॉर्म में लिख सकते हैं, 5 डिवाइडेड बाय 1 लिखा जा सकता है, 7 डिवाइडेड बाय 1 लिखा जा सकता है। सेट ऑफ होल नंबर में से कोई नंबर ले, उसको 1 से डिवाइड कर लें। तो हमने रैशनल नंबर मतलब डिवाइड फॉर्म में लिख दिया, तो इसका मतलब है कि नेचुरल नंबर और होल नंबर जितने भी नंबर हैं, ये इसके प्रॉपर सबसेट बन सकते हैं। नेक्स्ट है आर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ सॉरी रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स किसका सम होता है? सेट ऑफ रियल नंबर्स किसका सम होता है? रैशनल और इरेशनल का। आर होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स में सारे जो हैं वो रैशनल और इरेशनल शामिल होते हैं। तो हमने बताना है प्रॉपर दो सबसेट बताने हैं, तो क्यू पहला प्रॉपर सबसेट कह दें और क्यू प्राइम को, क्यू डैश को दूसरा जो है वो प्रॉपर सबसेट कह दें। इसका सेवंथ पार्ट है x into x is the element of q and x greater than 0 less than is equal to 2। q का मतलब है रैशनल फॉर्म में हमने नंबर लिखने हैं, 0 और 2 के दरमियान में 1/2। अगर 1 को 2 पे डिवाइड करें ना बेटा, जो आंसर आएगा 0.5 वो 0 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा, तो इसके दरमियान में आ गया।
इसी तरह 2 और 3 को डिवाइड करेंगे, ये भी 0 और 2 के दरमियान में आएगा। तो ये दोनों इसके 2 प्रॉपर सबसेट बन गए, और भी बन सकते हैं, ठीक है, और भी बन सकते थे, ठीक है। तो कोई से हमने 2 लिखने थे। अब फोर्थ क्वेश्चन है, इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट, इफ सो नेम दैट सेट। वो कह रहा है क्या ऐसा कोई सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट ना बन सकता हो? जी बिल्कुल ऐसा है। यस देयर इज एम्प्टी सेट हैज नो प्रॉपर सबसेट। खाली एक ऐसा सेट है, देखिए उसके अंदर तो एलिमेंट मौजूद है नहीं है, तो उसके अंदर से क्या निकालेंगे जब उसके अंदर कुछ है ही नहीं है, ठीक है। तो खाली सेट एक ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं बन सकता, ठीक है। तो ये शॉर्ट में नहीं आएगा, ठीक है, ये एमसीक्यूज में अक्सर वो पूछ लेते हैं, ठीक है। फिफ्थ पार्ट है बेटा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए बी एंड, फिर ब्रैकेट के अंदर फिर ब्रैकेट है ए बी, ठीक है। इसमें और इसमें क्या फर्क है बेटा? देखें, ये भी सेट है, ये भी सेट है। ये जो सेट है इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं? 1 और 2। और ये भी सेट है, ये जो बाहर वाली ब्रैकेट्स हैं ये सेट को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और अंदर ये पूरा एक एलिमेंट कहलाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर एक एलिमेंट कंसीडर होगा, इसके अंदर 2 एलिमेंट हैं। देखने को ये बेटा सेम लग रहे हैं, लेकिन इसके अंदर डिफरेंस है। ए एंड बी इज अ सेट कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स। वो कह रहा है इस सेट के अंदर 2 एलिमेंट हैं, वाइल इस सेट के अंदर इज अ सिंगलटन सेट, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक सेट है, एक एलिमेंट है, ठीक है। तो ये इसके अंदर डिफरेंस है। इस सेट के अंदर 2 एलिमेंट है, इस सेट के अंदर एक एलिमेंट कंसीडर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, what is the number of elements of the power set of each of the following sets। अब हमने बताना है what is the number of elements of the power set of each the following set। नंबर ऑफ एलिमेंट हमने बताना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स को देखते हुए इसके कितने जो है वो पावर सेट बनेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, जब इसके पावर सेट बनाएंगे, ठीक है, तो कितने जो है वो अंदर एलिमेंट्स जो है वो आएंगे। इसके लिए एक फार्मूला है 2 की पावर n, मैंने पहले भी बताया था कि पावर सेट कितने बनेंगे, ठीक है। उसके अंदर पावर सेट के अंदर टोटल कितने सबसेट होंगे, 2 की पावर n। अब देखें ये खाली सेट है, खाली सेट का मतलब है अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो n का मतलब है 0 एलिमेंट। n का मतलब क्या है? 0 एलिमेंट। 2 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 आंसर 1 होता है, ठीक है। तो इसके जो है पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे? जस्ट एक, 1। इसी तरह 0 1, तो 2 की पावर n, इसके अंदर कितने एलिमेंट है? 2, तो 2 की पावर 2, तो 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, तो पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे? 4, ठीक है। तो इसके 4 जब पावर सेट बनाएंगे तो इसके 4 जो है आगे सबसेट बनेंगे। इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल कितने नंबर है? 7। तो 2 की पावर n मीन 2 की पावर 7, तो 128, ठीक है। 128 पावर सेट के अंदर सबसेट बनेंगे, एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। इतने 128 एलिमेंट बन सकते हैं, ठीक है। इसी तरह n की पावर 8, 0 से लेके 7 तक 8 नंबर है, तो 2 की पावर 8 का मतलब है 256 एलिमेंट बनेंगे। सिर्फ तादाद हमने बतानी है। इसके अंदर देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे क्या करते हैं 1 2 3 1 2 3, ये 3 नहीं है बेटा, ये 1 है, ये एक एलिमेंट कंसीडर होगा, और ये पूरा ये दूसरा एलिमेंट कंसीडर होगा। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 2। तो 2 की पावर n मीन 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। इसका 6th पार्ट है, लास्ट पार्ट है इसका 1 2 3। अब बच्चे क्या करते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट है। नहीं बेटा, देखें मेन ब्रैकेट के अंदर, मेन सेट के ब्रैकेट्स के अंदर छोटी छोटी ब्रैकेट्स हैं, छोटे छोटे सेट हैं, तो ये पूरा एक एलिमेंट कंसीडर होगा, पूरा एक एलिमेंट कंसीडर होगा, पूरा एक एलिमेंट कंसीडर होगा, ठीक है। तो टोटल नंबर कितने हो गए? 3 हो गए हैं। तो 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब है 8 एलिमेंट इसके बन सकते हैं,
8 सबसेट बनते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और इसमें से क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। पावर सेट हमने बनाने हैं। ये एक्सरसाइज करने से पहले मैंने पावर सेट के बारे में आपको बताया था। ठीक है, तो आपने इस पावर सेट निकालने हैं। पहले तो देखें कितने एलिमेंट है इसके अंदर, 2, 9 एंड 11, 2 एलिमेंट है। तो 2 की पावर n, 2 की पावर n का मतलब है 2 की पावर 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई, 2 टाइम मल्टीप्लाई करें 4, तो मतलब इसके 4 सबसेट बनेंगे। तो आप क्या करेंगे, p लिखेंगे, p का मतलब है पावर सेट। तो इसका नाम नहीं लिखा हुआ, अगर इसका नाम होता तो ब्रैकेट पे आप नाम लिखते। ठीक है, तो 2 डॉट लगाएं, ब्रैकेट डालें। सबसे पहले खाली सेट लिखना होता है, खाली सेट, 5 सेट भी इसको बोलते हैं। फिर ये लिखा हुआ है 9, फिर 11 को अलहदा लिख दिया, 9 और 11 को अलहदा अलहदा करके लिखा, फिर दोनों को इकट्ठा लिख दिया। तो इस तरह से इसके 4 जो है वो सबसेट बनते हैं, 4 एलिमेंट इसके अंदर आएंगे। ठीक है, तो खाली सेट सबसे पहले लिखते हैं, फिर अलहदा अलहदा करके लिखते हैं, फिर इकट्ठा करके लिखते हैं। ठीक है, इसी तरह ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आ जाता है। 1 2 3 4 टोटल कितने हैं, 4 हैं। तो 2 की पावर 4 का मतलब है 16, तो 16 इसके सबसेट बनने चाहिए। तो अब अंडरस्टैंड कीजिएगा कैसे बनेंगे जरा। ठीक है, सबसे पहले 5 खाली सेट, फिर प्लस को, माइनस को, मल्टीप्लाई, डिवाइड को अलहदा अलहदा करके लिखें, फिर प्लस और माइनस को जोड़ के। ठीक है, प्लस माइनस को जोड़ के देखें, प्लस माइनस को जोड़ के, फिर प्लस मल्टीप्लाई को जोड़ के, फिर प्लस डिवाइड को जोड़ के, तरतीब से चलेंगे। प्लस माइनस, ठीक है, प्लस मल्टीप्लाई और प्लस डिवाइड, इसकी बारी खत्म हो गई। अब माइनस की, माइनस मल्टीप्लाई, माइनस मल्टीप्लाई, माइनस डिवाइड, माइनस डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड, मल्टीप्लाई डिवाइड। तो इस तरह से हमने पहले सिंगल सिंगल करके लिखा है, फिर इसको डबल डबल करके लिखे, अब ट्रिपल ट्रिपल करके। प्लस माइनस मल्टीप्लाई, पहले तीनों को इकट्ठा लिखा, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई को छोड़ के डिवाइड के साथ तीनों को इकट्ठा लिखा, फिर माइनस को छोड़ के बाकी तीनों को इकट्ठा लिखा, फिर प्लस को छोड़ के बाकी तीनों को इकट्ठा लिखा, और लास्ट में, ठीक है, इन चारों को इकट्ठा लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 इसके सबसेट बनेंगे। ठीक है, इसका लास्ट सेकंड लास्ट है 5, 5 का मतलब है इसके अंदर एक एलिमेंट मौजूद है, तो n इज इक्वल टू 1, तो 2 आएगा, 2 की पावर 1 2 आएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, एक मरतबा खाली सेट 5 तो सबके साथ ही लिखते हैं, और फिर इसको कंप्लीट को लिख देंगे, तो टोटल 2 बन जाएंगे। ठीक है, लास्ट इसका पार्ट है, इसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट हैं, 1 और ये 2। तो सबसे पहले खाली सेट, फिर ए को लिखा, ठीक है, फिर इसको अलहदा लिखा BC को, ठीक है, फिर इन तीनों को इकट्ठा लिख दिया जैसे क्वेश्चन में मौजूद है। ठीक है, तो इस तरह से बेटा ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।